Yeah, Feast of Tabernacle. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और आज इस बहुत ही थोड़े समय में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के ऊपर, झोपड़ियों का पर्व या तंबुओं के पर्व के ऊपर। परमेश्वर पिता ने जब वो अपने लोगों को, इसराइलियों को, जब मिस्र देश से वो बाहर लेकर के आए, तब परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि तुम 7 एनुअल फीस्ट ऑब्जर्व करना, 7 वार्षिक पर्वों को तुम ऑब्जर्व करना, जो कि दिया हुआ है लय व्यवस्था और उसके 23वें अध्याय में। लेविटिकस चैप्टर 23 में ये पूरा पर्व रिकॉर्डेड है। उसमें से जो लास्ट पर्व है, आखिरी पर्व जो है, जिसे परमेश्वर पिता ने ऑब्जर्व करने बोला, वो पर्व है झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। जो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है, परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को बोला कि तुम 7वें महीने के 15वें दिन को झोपड़ियों का पर्व या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को तुम ऑब्जर्व करना। जूविश कैलेंडर के अनुसार जो 7वां महीना है, वो 7वां महीना है टिशरेई। मैं फिर से रिपीट करूं, टिशरेई। टिशरेई जूविश कैलेंडर का 7वां महीना है और ये जूविश लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीस्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इस महीने में जूविश लोग 2 इंपॉर्टेंट फीस्ट को वो ऑब्जर्व करते थे। इसी के नीचे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, झोपड़ियों के पर्व के पहले जब आप पढ़ेंगे तो 7वें महीने के 10वें दिन को, ऑन 10th डे को, योम किप्पुर को ऑब्जर्व किया जाता था। योम किप्पुर हिब्रू वर्ड है डे ऑफ एटोनमेंट के लिए। डे ऑफ एटोनमेंट मीन्स प्रायश्चित का दिन। तो डे ऑफ एटोनमेंट टिशरेई महीने के 10वें दिन को ऑब्जर्व करते थे। एटोनमेंट का मतलब होता है लहू से कवर अप करना, शेडिंग ऑफ ब्लड। तो इसराइली लोगों की पापों की क्षमा के लिए जो महायाजक होता था, वो वर्ष में एक बार पवित्रों के पवित्र स्थान में जा करके प्रायश्चित के ढकने के ऊपर वो मेमने के लहू को शेड करता था। तो वो 10वां दिन था, टिशरेई महीने का 10वां दिन। जो टिशरेई महीना है, जो जूविश लोग का 7वां महीना है, वो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में, आज के प्रेजेंट कैलेंडर में सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में आता है। तो परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को बोला कि तुम 15वें दिन को, 7वें महीने के 15वें दिन को तुम फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को ऑब्जर्व करना, झोपड़ियों के पर्व को ऑब्जर्व करना, जो कि बहुत ही जॉयस एंड सेलिब्रेटरी फीस्ट होता है। परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि तुम किसी भी प्रकार का परिश्रम ना करना, परंतु 7 दिन तक तुम सिर्फ विश्राम करना, रेस्ट करना और इसे आनंद के साथ मनाना। जब आप नीचे में इसे पढ़ेंगे तो उसी में लिखा हुआ है लय व्यवस्था 23 अध्याय में ही कि तुम सब अपनी उपज की अच्छी उपज को तुम चढ़ाना, खजूर के पत्तों को चढ़ाना और इन सारी चीज़ों को तुम चढ़ा करके तुम आनंद में मनाना, तुम सेलिब्रेट करना। तो इस फीस्ट ऑफ टैबरनेकल में होता क्या है कि जितने भी जो जूविश पीपल हैं, यहूदी लोग हैं, वो नाना प्रकार के विलोस को, प्लांट्स को, इन सारी चीज़ों को ले करके एक ऑर्डिनरी टेम्पररी शेल्टर तैयार करते हैं, जिसको इब्रानी में बोला जाता है, हिब्रू लैंग्वेज में बोला जाता है सुक्कोत। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो सुक्कोत एक जगह का भी नाम है जहां से इसराइली निकले थे, तो वो रास्ते में पड़ा था। और सुक्कोत टेम्पररी शेल्टर को भी बोला जाता है। तो वो सुक्कोत में परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम एक टेम्पररी शेल्टर प्रिपेयर करना और तुम 7 दिन तक अपने घर में ना रह करके तुम उस सुक्कोत में रहा करना और उस दिन को स्मरण करना कि जब तुम्हारे पूर्वज, जब वो विल्डरनेस में भटका करते थे। विल्डरनेस, याद रखिए कि ये विल्डरनेस का मतलब होता है डेजर्ट, क्योंकि हमारी बाइबल, हिंदी बाइबल में वो जंगल लिखा हुआ है, तो बहुत से लोगों को वो लगता है कि वो जंगल में भटकते थे, बट इट्स नॉट फॉरेस्ट, जंगल नहीं है, वो विल्डरनेस है, जिसका मतलब होता है डेजर्ट। तो जब वो डेजर्ट में भटकते थे तो वो इसी प्रकार से विलोस के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा वो शेल्टर बना करके उसमें ड्वेल किया करते थे, वो उसमें रहा करते थे। और किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उन्हें हाउस ऑफ बॉन्डेज से निकाल करके उन्हें प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर ले करके आए। तो उस दिन को तुम स्मरण करना और तुम आनंद मनाना और तुम उसमें उस शेल्टर में ड्वेल करना। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है टिशरेई महीना, जो कि यहूदियों का 7वां महीना है, जो कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में आता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से, जब मैं इसराइल गया था अक्टूबर के महीने में, उसी वक्त ये टिशरेई महीने को जूविश पीपल ऑब्जर्व कर रहे थे। और 13 अक्टूबर 2019 से
जब मैं इसराइल में था तब ये स्टार्ट हुआ था फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, तंबुओं का पर्व। और अभी स्क्रीन में आपकी ये सारी होली लैंड की वीडियोस जो मैं वहाँ रिकॉर्ड किया हूँ वो सारी आपकी स्क्रीन में आएंगी। उससे आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोग खजूर की पत्तियों को लेकर के, उन सारी डालियों को लेकर के वो आनंद मनाते थे, वो तंबू बनाते थे और उसमें ड्वेल करके उसमें आनंद मनाते थे। यहाँ तक कि जब मैं अपर रूम में गया हुआ था, उपरौठी कोठरी में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया, तो उसके ऊपर भी एक सीढ़ी गई हुई है। जब मैं उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, उसका भी मैं क्लिप आपको शो करूंगा, तो जब मैं उसके ऊपर चढ़ा तो वहाँ भी बहुत ही सुंदर सा एक सफ़ेद कलर का सुक्कोत बनाए हुए थे वहाँ के लोग, सफ़ेद कपड़े से, और अंदर में प्रेजिंग कर रहे थे परमेश्वर को। और जो सारी चीज़ें, पहली उपज, खजूर की लकड़ी, वो सारी चीज़ों से वो बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेट कर रहे थे। और जो वो ऊपर का जो सीन है वहाँ से जेरूसलम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। तो वो सारी चीज़ें अभी आपके स्क्रीन में आएंगी, उसे आप देखिएगा। तो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो है, तंबुओं का पर्व, ये मोस्ट जॉयस एंड सेलिब्रेटरी फीस्ट है। और एक चीज़ आप इसमें और ध्यान दीजिए कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के समय में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, क्योंकि ये खुशी का ही पर्व है, ये आनंद का ही पर्व है। और तिशरेई के महीने में ही प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। और फिर उसके बाद ये जो डेट है 25 दिसंबर का जो डेट है, ये बाद में जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है, जब क्रिश्चियनिटी को रोमन की जब ऑफिशियल रिलीजन के रूप में डिक्लेयर किया, तब उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ आनंद मनाएं। इसलिए उन्होंने क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर का डेट उन्होंने डिसाइड किया। बट एक्चुअली जब जुविश कैलेंडर को आप देखेंगे या जुविश रब्बोनिकल सोर्सेस को आप देखेंगे, तो उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह का बर्थ एग्जैक्टली फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के समय हुआ था, क्योंकि ये आनंद का ही पर्व है। तो ये सारे वीडियोस जो मैं आपको बोल रहा हूँ फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के, अभी आपके स्क्रीन में आएंगे। इसे आप एंजॉय करिए। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने प्रभु की आशीष को पाया है और कुछ सीखने को पाया है परमेश्वर के वचन में से। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच एंड शालोम। तो यहाँ पे ये जो सेंटर एरिया है, ये हाउस ऑफ पैट्रियार्क्स जो है, ये इसराइल के कब्जे में है। बाकी चारों ओर जो दिख रहा है, ये घर, ये बिल्डिंग और ये पीछे का जो भी चारों ओर दिख रहा है, ये सब पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के अंडर में है। पर ये जो बीच में जैसे इसराइल का ये झंडा भी टंगा हुआ है, तो ये जो चौराहा है, ये जो सेंटर एरिया, यहाँ पे सामने में इसराइली फोर्स भी दिख रही है। तो इसको इसराइलियों ने कब्जा करके रखा है, हाउस ऑफ पैट्रियार्क्स को, हेब्रोन में। और बाकी चारों तरफ पैलेस्टाइन गवर्नमेंट का कब्जा है। और ये बैतलहम के अंडर में आता है, बैतलहम पैलेस्टाइन के अंडर में आ जाता है। और अभी अंदर जा कर के मैं शो करूंगा। पुलिस के पूरे बैरिकेड्स लगे हुए। और आज 13 अक्टूबर है और आज से 13 तारीख को ये दिख रहा है आज 13 तारीख ये इसराइली फोर्स से जा रही है। और ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये विलोज है, क्योंकि आज से 13 अक्टूबर है। आज 13 अक्टूबर से फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, तंबुओं का पर्व इसराइल में शुरू हो चुका है, यहूदियों का। और ये बहुत ही मोस्ट जॉयस एंड सेलिब्रेटरी फीस्ट होता है। इसके ऊपर मैं एक बार बोल चुका हूँ। और ऐसा बिलीव है कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के समय हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो इसमें लोग, ये जो बना हुआ है ये कहलाता है सुक्कोत। सुक्कोत मतलब टेम्पररी शेल्टर। अभी वो अपनी गाड़ी में भी लेकर के जा रहा था। इस प्रकार से वो प्रिपेयर करते हैं इसे। और ये स्मरण करते हैं कि हमारे इस प्रकार से हमारे पूर्वज विल्डरनेस में भटक रहे थे, तो वो तंबुओं में रहते थे, तो हम भी तंबुओं में रहेंगे करके वो रहते थे। तो ये अभी मैं जो खड़ा हूँ, ये मैं इसराइल में खड़ा हूँ ये अभी। और जब यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा बाहर आउट में, तब मैं पैलेस्टीन में चले जाऊँगा, क्योंकि ये इसराइल के अंडर में है और बाकी पैलेस्टीन के अंडर में है। ये उपरौठी कोठरी का सबसे ऊपर वाला भाग। और ये सुक्कोत का पर्व, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। यहाँ पे खजूर की डाली लगा करके ये आनंद मना रहे। सुक्कोत, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल।
सब कोद बना हुआ